तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट यानी कि ए पार्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। देखो सबसे पहले इसको इरेज ही कर देता हूं, कंडीशन बदलता हूं। देखो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो ये केस है परपेंडिकुलर का। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो केस है ये है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा अगर इन दोनों में से भी नहीं आता तो एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है पाई 1, ये है 7 5 6 30 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 6 30 ठीक है, और पाई 2 जो है 3 माइनस 1 माइनस 10 4, पाई 2 जो है 3x माइनस वाई माइनस 10 z प्लस 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 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो अगर हम चेक करें ये a है, ये b है, ये c है, ये a2 b2 c2 है। चेक करो अगर क्या रेशियो इक्वल है? रेशियो तो इक्वल नहीं है भाई, है ना। ये 3/7 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, रेशियो तो इक्वल नहीं है। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं, यानी कि 7 into 3 प्लस 5 into -1 प्लस 6 into -10 क्या इक्वल्स टू 0 आ रहा है? चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। 21 -5 -60 आई थिंक नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, बेसिकली ये आएगा हमारे पास 26 नहीं, 26 नहीं, इसमें से इतना क्या कितना बचा? ये बच्चा हमारे पास 65 में से माइनस कर देते हैं 21, ये बचा 4 और ये बचा 44, है ना। तो इज इक्वल्स टू 44 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 नहीं आ रहा तो हमें एंगल फाइंड करना है, राइट। एंगल फाइंड करने के लिए अगर कार्टेशियन इक्वेशन है तो फॉर्मूला है cos थीटा। देखो फॉर्मूला हमेशा लिखना, जब भी आप क्वेश्चन करते हो फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, क्योंकि फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न होगा। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला आता है, जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसको पहले लिखो ताकि आपको पता लगे। ठीक है, और अगर इसका ग्राफ मतलब इसकी फिगर भी कहोगे तो ये देखो बेसिकली क्या है, दो एंगल है, वो दो प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन हो गया और यही सेकंड प्लेन हो गया, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल बेसिकली थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है कार्टेशियन इक्वेशन में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर डॉट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, नोट क्लोज कर देते हैं। अब देखो कोई नया नहीं है फॉर्मूला, जो हमने अभी पहले इक्वेशन पढ़ी थी ना, इससे पहले वाले में जो कौन सी वेक्टर इक्वेशन निकाली थी, बिल्कुल सेम वही चीज है, कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। सॉल्व करने के लिए cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखो a1 हमारे पास कितना है, देखो इनको हम प्लस करके ऑलरेडी लिख चुके, कितना आ रहा है 44 अपॉन इनका स्क्वायर आउट कर देते हैं, यानी कि किसका है भाई, सबसे पहले 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, राइट। रूट क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ये है 44। ठीक है, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा भाई, ये चेक करते हैं भाई। ये तो ऊपर तो 44 ही है, नीचे चेक कर लेते हैं क्या क्या आएगा। ये आ जाएगा 36 25 49, सभी को प्लस कर ले यहाँ पे 36 49 और 25 प्लस करने पर आ जाएगा
25 30 9 15 और 20 2 4 4 8 9 10 11 110 ये हो गया 110। और दूसरे वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10 100 109 110 ये भी 110 यानी कि 110 रूट 110 और ऊपर 44। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा भाई cos थीटा इज इक्वल्स टू 44 बाय 110 और ये कट जाएगा 4 बाय 10 पे और भी कट जाएगा ये कट जाएगा 2 बाय 5 पे। ठीक है तो थीटा हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 2 बाय 5। ठीक है बढ़ जाते हैं इसी के सेकंड यानी कि बी पार्ट पे। बी क्या है भाई बी देख लेते हैं। बी में हमारे जो प्लेन दे रहा है वो दे रहा है देखो पाई 1 जो दे रहा है वो है 2 1 3 माइनस 2 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक यही है मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया 2 माइनस नहीं सब प्लस के हैं सिर्फ ये माइनस का है। ठीक है और सेकंड है पाई 2 ये हमारे पास है 1 माइनस 2 x माइनस 2 y और z इसमें नहीं है और लास्ट प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो सबसे पहले तो हम पैरेलल की कंडीशन चेक करेंगे a1 अपॉन a2 यानी कि 1 2 अपॉन 1 और यहाँ पे 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू है ना 2 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 है ना। तो ये तो पैरेलल तो नहीं है नॉट पैरेलल या फिर ऐसे लिख देते हैं नॉट पैरेलल। ठीक है तो कोई बात नहीं हम क्या चेक कर लेंगे कंडीशन किसकी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 अगर आ जाता है। अब देखो एक बात बताऊं तुम्हें बार बार मतलब ये कैपिटल ए और स्मॉल ए से कंफ्यूज मत करना दोनों बात सेम ही है। ठीक है चाहे इनको कैपिटल करके लिख दो चाहे स्मॉल करके लिख दो बात सेम ही है तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 1 प्लस 1 into माइनस 2 और प्लस 3 into 0 तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो हेंस पाई 1 इज परपेंडिकुलर टू पाई 2। ठीक है और सी भी देख लेते हैं इसका सी पार्ट भी आ जाएगा इतने में। सी में जो दो प्लेन हैं वो हमारे पास हैं 2 माइनस 2 4 5 देखो पाई 1 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 ठीक है क्या बिल्कुल ठीक है 2 माइनस 2 4 इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड जो प्लेन है यानी कि पाई 2 वो आपके पास है 3 माइनस 3 6 माइनस 1 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा के देख लेते हैं भाई 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 माइनस से माइनस कर देगा इज इक्वल्स टू 4/6 यानी कि ये भी 2/3 आ गया इज इक्वल्स टू बस इसके अलावा तो चाहिए नहीं था और तीनों इक्वल है इज इक्वल्स टू 2/3 और हेंस पाई 1 इज पैरेलल टू पाई 2। ठीक है बच्चों तो पॉज वीडियो नोट इट डाउन फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन इसी के पार्ट डी पर। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के डी पार्ट पे। ठीक है एक क्वेश्चंस मैंने रेज कर दी तो उसको दोबारा लिख देता हूं। अगर देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आती है तो ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 आता है तो ये परपेंडिकुलर लाइंस है ना। ठीक तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट जो है उसमें हमें जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2 माइनस 1 3 माइनस 1 पाई 1 है 2x माइनस वाई प्लस 3 ऐसे माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बिल्कुल ठीक है 2 माइनस वाई
प्लस 3z माइनस 1 और सेकंड जो है 2 माइनस 1 3 3 पाई 2 जो है वो है, एक मिनट आई थिंक मैं भूल गया, 2 माइनस 1 3 3 2x माइनस y प्लस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले पैरेलल की कंडीशन। तो पैरेलल की कंडीशन जो बेसिकली सेटिस्फाई भी रहेगी। देखो 2/2 है ना, ये कट जाएगा यानी कि 1/1 आ जाएगा, और -1 बाय -1 -1 से ये भी कट जाएगा, 1/1 हो गया, और 3/3 ये भी कट जाएगा, तो बेसिकली 1/1 के इक्वल आ जाएगा। हेंस पाई 1 इज पैरेलल टू पाई 2। ठीक है, बढ़ जाते हैं इसी के ई पार्ट पे। ई पार्ट पे जो हमें इक्वेशंस दे रखी है वो है, देखो सबसे पहले 4 8 1 माइनस 8, पाई 1 जो है 4x प्लस 8y माइनस प्लस 8y प्लस z माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और पाई 2 जो है वो आपके पास है yz माइनस 4, y प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई पैरेलल वाली कंडीशन तो इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि 4/0 नॉट डिवाइड, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब परपेंडिकुलर वाली कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 प्लस z के साथ 1 इंटू 1, सॉल्व करते हैं तो 0 हो गया। 8 प्लस 1 9 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं है, तो हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या बताया था अभी, है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू अगेन a1 का a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। ऊपर वैल्यू तो हमारे पास पहले ही 9 आ चुकी है ना, ये तो किया था, ये तो पहले ही 9 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4 8 1, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू नीचे आ जाएगा 1 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जरा, ये हो जाएगा 9 बाय 64 65 65 प्लस 16 आपके पास हो गया 181, 81 जो होता है 9 का होता है, इनटू √2, 9 से 9 कट गया तो आंसर आ गया 1/√2। और देखो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बल्कि थीटा की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और cos थीटा इज इक्वल टू cos ये π/4 पे होती है वैल्यू, यानी कि 45। तो थीटा की वैल्यू हो गई π/4, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है पहले ही देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग केस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन, गिवन प्लेन। देखो सबसे पहले हमें एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट है 0 0 0, यानी कि ओरिजिन से, फाइंड करना है। ठीक है, और प्लेन जो दे रखा है यानी कि π1 वो हमारे पास ये पाई बोल देते हैं, तो 3 - 4 और 12, ये है 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है जिसको हम d से डिनोट कर देते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है बहुत इजी सा। क्या, देखो a x प्लस b y प्लस c z माइनस d
होल अपॉन में रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ए बी सी बेसिकली नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, एक्स वाई जेड ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जरा हम पुट कर देते हैं डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये आ जाएगा देखो कितना 3 इंटू 0 माइनस प्लस -4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस डी यानी कि 12 माइनस डी, ठीक है, अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई क्या, ये तो सारा जीरो हो गया, -12 अपॉन 3 3 9 16 और 12, देखो 12 12 44 प्लस 9 कितना आ जाएगा भाई, और साथ में इसमें 16 भी जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 15 16 19 कैरी 1 5 6 169 रूट 169 और हमारे पास आ जाएगा 12/30, ये आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ जाते हैं इसी के बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या कर रहा है, हमें जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 3 -2 1 और जो पाई है वो हमारे पास है 2 -1 और 3 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको अगर उधर ले जाएंगे यार, बेसिकली यहाँ तो माइनस में होता है, ठीक है, पर इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो कितना प्लस, अच्छा डी माइनस में आना चाहिए ना, ये तो ठीक था, यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इक्वेशन जो होती है तो फर्क पड़ेगा। तो देखो डी निकालने के लिए अगेन क्या कर देंगे, ए फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी अपॉन रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, ताकि फॉर्मूले लर्न हो जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है माइनस है ना, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो आना क्या चाहिए, ये भी माइनस का है तो बेसिकली +3 ही आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा आपका a1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन फाइंड कर देते हैं भाई, मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 और 2 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 3 13 बाय 2 2 4 4 प्लस 4 8 9 और आ जाएगा नीचे √9, तो यानी कि 13/3। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर है आपका 13/3, आंसर ठीक है, ओके। तो बढ़ जाते हैं इसी के सी पार्ट पे, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ही कर दूंगा। पॉइंट हमारे पास गिवन है 2 3 -5 और पाई जो यानी कि प्लेन की जो इक्वेशन है वो है x प्लस 2y माइनस 2z, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। बेसिकली 9 इधर के माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, है ना, ओके ओके। अब डायरेक्ट ही डी निकाल लेते हैं। डी के लिए अभी भी फॉर्मूला देखा हमने क्या, ये देखो a यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c इंटू मतलब सॉरी c इंटू जेड, यानी कि अच्छा मैंने उल्टा सीधा कर दिया, यहाँ पे -2, बेसिकली फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे, ठीक है, -9 होल अपॉन में √1 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कितनी, सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2 6 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 10 18, 18 में से 9 गया बचा 9 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 प्लस 9 मतलब कि अपॉन 3 और ये कट जाएगा 3, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका डी पार्ट भी कर लेते हैं। डी पार्ट के जो पॉइंट्स हैं वो है -6 0 0 -6 0 0। ओके, और जो पाई हमारे पास है वो है 2 -3 6 2x -3y प्लस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो डी फाइंड कर लेते हैं भाई। अगेन 2 इंटू -6 प्लस -3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 -2 होल अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 6 12 माइनस का और -12 -14 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 6 36 और 9 36 45 45 प्लस 45 प्लस 4 49 यानी कि रूट 49 और ये हो जाएगा 14/7 और ये कट जाएगा, आंसर आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी इसकी मिसलेनियस पे। और जाने से पहले आप सभी से एक बात दोबारा, मतलब हमेशा जो मैं वीडियो लास्ट में बोलते हैं, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है मैथ्स में, ठीक है, या अकाउंट्स में, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। अगर मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो नितेश यानी कि मैं, और अगर अकाउंट्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप वो सुदीप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर जो मिल जाएंगे वो हमारी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और मैथ्स के लिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मेल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, जब भी मेरे को पॉसिबल हो सकेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि रिप्लाई ना दूं, रिप्लाई 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस में, तब तक के लिए बाय बाय।